मुकाबला इसी तरह करेंगे जैसे हमने 2013 में लोड शेडिंग का मुकाबला किया। बहुत से लोगों का कहना ये, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जो मंसूबे मियां अख्तर अयाज साहब ने मंजूर करवाए थे, मियां तारक साहब धांधली से अपनी कश्तियां लगवा एक मंजूरी बखा दे, मेरी कौन सा हुकूमत है? हुकूमत तो केयर टेकर है, जो फंड खर्च करते हैं नाम उसी का होता है। इन्होंने बच्चों की स्टेडियम वो जो है उसका मंसूबे को ख़त्म करा दिया। बच्चों को कॉलेज जाने में आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट का ये बायस बनती थी। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी इस मुसीबत से जान छूटेगी। एक्सीडेंट यहाँ पर होते थे, बच्चों की टांगों का नुकसान। इससे पीछे भी आप एक स्कूल छोड़ के आए हैं, वेगा स्कूल, उसकी तादाद तकरीबन 1000 से ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा। मैं कहता हूँ आपके सामने FIR मैं आपको पेश कर दूंगा, डिंगा लाला मूसा रोड की FIR, और ये भी चेक करें कि ठेका किसके पास है। फिर उसके बाद ये जो मैं आपको बड़ी सड़क बता रहा हूँ, इसका ठेका किसके पास? ये तो ठेकेदारों का जो हशर करते रहे हैं पैसों के लिए, ये तो आप जाने के इन्होंने हद कर दी है। हम रवा दवा हैं, PMLN की रौनकें एक बार फिर बहाल हो चुकी हैं, इलेक्शन की कैंपेन भी शुरू हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं मियां तारिक महमूद साहब। मैंने मियां साहब का इंटरव्यू किया था जब मियां साहब इक़्तिदार में नहीं थे। 2018 में इन्हें हरवा दिया गया था बकौल मियां तारिक साहब के। तो मैंने कहा था कि आपकी जो सड़कें हैं बड़ी बदहाली का शिकार है, यानी कि अगर अल्लाह ना करे माज़अल्लाह, अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे, अगर कोई डिलीवरी केस इन केस एमरजेंसी अगर उसे गुजरात जाना पड़ जाता तो यहाँ पर सड़कों की जो हालत थी वो इतनी नाकस थी कि रास्ते में मरीज़ जो है वो दम तोड़ जाए। तो मियां साहब ने कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो कामरान साहब मेरा आपसे वादा है और मैं इंशाल्लाह आपको बुलाऊंगा, और मुझे अल्लाह ताला ने पैदा ही अवाम की खिदमत के लिए किया, और ये इस हल्के की अवाम भी ऐसे ही कहती है। क्या कहेंगे अपने MPA के लिए? MPA साहब हमारे माशाल्लाह हल्के के लिए बहुत अच्छे हैं, जिंदे अरसे से बाहर हैं। हमारे इधर तो तालीम का बहुत म्यार अच्छा है, इनकी वजह से स्कूल कॉलेज जितने बने हैं मियां साहब की उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का कोशिश है। उसके अलावा हमारे जितना डिंगा एरिया है इसकी तरक्की के लिए जितने रोड बने हैं वो तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। रोड हमारे खारियाँ और डिंगा रोड जो है वो काफ़ी अरसे से बिल्कुल नामुकम्मल था, मियां साहब की मेहनत से वो मुकम्मल हो रहा है। अब ये रोड तो जो था, ये रोड जना रोड है ना, ये जना रोड तकरीबन 2 साल से ऐसे ही पड़ा था। जैसे मियां साहब को 15-20 दिन ये आए, ये हुकूमत उनकी हुकूमत में 15-20 मिनट के अंदर तैयार हो चुका था, 15-20 दिन में। ज़बरदस्त। 3.5 साल यहाँ पर आपके पाकिस्तान तरीके इंसाफ से MPA रहे हैं, क्या समझते हैं कि 3.5 साल में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं सर, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। जो मियां साहब ने आज तक किया है कोई नहीं डिंगा शहर में कर सका। आज तक जो मियां साहब ने जो कुछ किया मियां साहब ने किया इंशाल्लाह। तो आगे भी हम इंशाल्लाह मियां साहब यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए यही तावन करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे मियां साहब? इंशाल्लाह अल्लाह दे फजलो करम ना मियां शहर नूं पूरा पंजाब जानदा है जी। मियां तारक साहब डिंगे शहर दा सरमाया है। मियां तारक साहब गरीब आवाम दी आवाज़ ने, हक सच दी आवाज़ ने, डिंगे शहर दी तरक्की दा सरमाया, कॉलेज स्कूल और हर कम मियां तारक साहब ने जिहड़े कीते ने किसे दे नहीं गए। साडे जिहड़ा बच्चियां दा हस्पताल हस्पताल है, उत्थे हुण इतना इलाज होंदा है जिहड़ा अल शिफा विच नहीं इलाज होंदा, जिहड़ा ऐसा हस्पताल है। मियां अमजद साहब ते इन्हां दियां काफियत ते इन्हां दी अज़मत नूं सलाम है। एक रस्ते से बंदा पत्थर उठाए तो 10 नेकियां मिलती हैं। मियां साहब ने ये जो काम किया है हमारे इलाके की एक बदकिस्मती और बेबसी की निशानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वसादत से अल्लाह पाक ने हमारा ये जो काम किया है बड़ी मेहरबानी है, और अल्लाह फतह और कामयाबी हमेशा दे, और हमेशा हमारे मियां साहब को अल्लाह से तंदुरुस्ती अता फरमाए। क्या समझते हैं कि 2018 का इलेक्शन फेयर हुआ था जिसमें मियां साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा था? नहीं, वो एक और अलग बात है, वो इलेक्शन तो नहीं हुआ, वो तो एक धांधली थी सरासर। सिलेक्शन वो सिलेक्टेड किए थे गए थे बंदे। मियां साहब हमारे बिला मुकाबला जीतने वाले इंसान हैं। नाज़रीन, मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अवाम यहाँ पर और भी मौजूद है। अवाम का यहाँ पर यम गफीर है, जैसा कि किसी CM के आने पर अवाम इकट्ठी होती है, और यहाँ पर जाहिर सी बात है इलेक्शन की ये पहली कैंपेन है जो PMLN के जो MPA के कैंडिडेट हैं मियां तारिक महमूद साहब आगाज़ कर बैठे हैं, और ये हम भी मुँह मीठा कर लेते हैं। तारक महमूद, मियां तारक महमूद, मियां तारक महमूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, फखरे डिंगा, फखरे डिंगा, फखरे डिंगा।
जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकें, अब मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ, ये सड़क बहुत ही ज़्यादा बदहाली का शिकार थी। टोए टिप्पे इस कदर बदहाली का शिकार थे कि यहाँ पर लोगों का गाड़ी चलाना दूर की बात, पैदल चलना भी लोगों का मुश्किल था। और अभी इसी सड़क का इफ्तिताह होने जा रहा है मियाँ तारक साहब की मौजूदगी में। जाहिर सी बात है मियाँ शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में रहे हैं और 16 माह आप लोगों की हुकूमत रही है यहाँ पर, अपना पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी। तो इस 16 माह में अब तक आप कितने यहाँ पर तरक्याती काम करवा चुके हैं, कितनी सड़कों का इफ्तिताह कर चुके हैं? सबसे बड़ी मेन रोड जो है वो डिंगा खारियाँ रोड। खारियाँ रोड आगे मंडी बावलदीन को जाती है, डुअल कैरेज वे है। उसका काम हमने मुकम्मल करवाया है तकरीबन आखिरी मराइल पे, और बहुत बड़ा मनसूबा है। ऐसा लग रहा है कि डिंगा की आवाम का आज रोज़ा अफ्तार हो चुका है। लोगों की एक कसीर तादाद आप देख सकते हैं। आपके जो सियासी हरीफ हैं, क्या पैगाम देंगे उन्हें? उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने इस इलाके का इतना वक़्त ज़ाया किया, ना असेंबली में बोलने के काबिल है, एक दिन भी खड़े होके उन्होंने अपने इस हल्के की कोई बात नहीं। ये रोड 2022-23 की एनुअल बजट में मैंने शामिल करवाई, जिस वक्त हमजा साहब ने बजट पास किया था ट्रेंडी होटल में। ये वो स्कीम है, और उससे लेकर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। अब दोबारा मुझे मौका मिला, मैंने चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है, और आज अल्लाह ताला के फजलो करके 10 किलोमीटर उधर से बन के आ गई है, और आज इधर से कंक्रीट शुरू हो रही है। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना, ये लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जो मंसूबे मियाँ अख्तर अयाज साहब ने मंजूर करवाए थे, मियाँ तारक साहब धांधली से अपनी कश्तियाँ लगवा। एक मंजूरी बखा दे, मेरी कौन सा हुकूमत है? हुकूमत तो केयर टेकर है, जो फंड खर्च करते हैं नाम उसी का होता है। ठीक है, आप दावा और करते वो हैं। मैं कहता हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये स्कीम कब शुरू हुई, कब मंजूर हुई, इसकी एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल कब हुई। उस वक्त इनकी हुकूमत ही नहीं थी। हमजा साहब की हुकूमत के दौर में ये ADB जो पास हुआ था उसकी स्कीम है। ये हमारे साहब, आप दावा ये कर रहे हैं कि अगर कोई एक मंजूरी है इनके पास तो वो दिखा दें। इन्होंने कभी बात ही नहीं की। ये बेचारा वज़ीर आला से बात ही नहीं कर सकता। एक दिन बता दें कि मैंने असेंबली में खड़े होके लोगों के हकूक़ की बात की है। मैं तो हर रोज़ यही काम करता हूँ। अपने दौर का एक प्राइमरी स्कूल दिखा दें जो इन्होंने बनाया हुआ। इन्होंने बच्चों की स्टेडियम वो जो है उसका मंसूबे को ख़त्म करा दिया। ये तो कोई चीज़ चलो जी, मियाँ साहब दावा कर रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं कि अगर आपने कोई एक भी ADB में अपना मंसूबा डलवाया है या उसकी मंजूरी ली है, डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे, वो एक डॉक्यूमेंट्स आप ले हैं तो आपकी बात मान लेंगे कि मंसूबे आपके हैं और तख्तियाँ मियाँ तारक साहब की है। लोगों की तकलीफ का हल मुझे हर सूरत करना है। मैं उनकी तकलीफ और अपनी तकलीफ देख के, अगर ये हल्का मेरा मुकुआल तक चला गया तो अब हम कैसे जाएंगे? इस सड़क को ठीक करवा के जाएंगे ना वोट मांगने। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं डिंगा की तमाम सड़कों को देखता हूँ। जब भी मेरी ये सड़कें पहले भी मेरे दौर की बनी हुई है, ये सड़क कच्ची सड़क थी पहले। इनसे सिर्फ एक बात पूछने वाली है कि आप बताएं कि जो सड़क उन्होंने उखाड़ी है तालपुर से लेकर खोखरा तक, उन लोगों का क्या गुनाह है? वही ठीक करा दें। अगर बना नहीं सकते थे तो काटते क्यों रहे? हमने ये उखाड़ी है, हम बना रहे हैं। मियाँ साहब, आपके हल्का की खुशी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ 4 साल का रोज़ा रखा हुआ था और वो रोज़ा आज अफ्तार हो गया। नहीं, इनों के साथ ज्यादती बड़ी हुई है। देखें, लोग बेचारे डिंगा से मुगवाल जाने वाले पहले पंजाब या गुजरात जाते थे, फिर ऊपर से होके आते थे। जितना पेट्रोल, जितने अखराजात लोगों ने बर्दाश्त किए हैं, आप यकीन जानिए कि लोगों को गुस्सा नहीं आता। अगर आज ये सड़क बन रही है और ये डिंगा से 22 किलोमीटर है यहाँ से, अगर ऊपर से जाएं 50 किलोमीटर तो बंदे खुश होते हैं। बंदों को तो बड़ा गुस्सा होता है कि इतनी तकलीफ से लोग गुजरे हैं। आप यकीन जानिए, गाड़ियाँ टूट गई हैं, लोगों के बड़े हालात ख़राब रहे हैं। लोगों के अंदर तो बहुत गुस्सा है। हम महंगाई का मुकाबला इसी तरह करेंगे जैसे हमने 2013 में लोड शेडिंग का मुकाबला किया।
ये जो कॉलेज के बच्चे हैं ये मोहब्बत में और खुशी में कि मियाँ तारिक महमूद साहब ने जो इनके कॉलेज की तरफ सड़क जाती थी ये बदहाली का शिकार थी, तो सड़क यहाँ पर जा रही थी बदहाली का शिकार थी और ये बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे और अपने जो एमपीए हैं जिन्होंने यहाँ पर मियाँ तारिक साहब ने दर्जी वाली सड़क बनवाई है उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। इन पर फूलों की बारिश की जा रही है। कॉलेज से इस तरह सारी सड़क खराब रही है और जब हम नई बना के गए थे क्या ये थे ठीक ठाक। आज जो लोग बच्चे इधर से कॉलेज आते रहे हैं, हॉस्पिटल लोग आते रहे हैं, लोग डिंगा से वैसे ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, लोगों ने बड़ी तकलीफ भुगती। इंशाअल्लाह ताला ये सड़क 2-3 महीनों में मुकम्मल हो जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे। ये इस वक्त जो डिंगा में बॉयज़ कॉलेज है इसके प्रिंसिपल है, मैं आपके इन्हीं प्रिंसिपल से बात करवाता हूँ। मैंने देखा कि आपके कॉलेज के मासूम बच्चे, छोटे बच्चे मियाँ तारिक महमूद साहब पर फूल निशावर कर रहे हैं। फूल निशावर करने की वजह क्या है? देखें, जिसकी वजह ये है कि तकरीबन पिछले 5-6 साल से ये रोड इसी तरह खस्ता हाली का शिकार है। बच्चों को कॉलेज जाने में आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट का ये बायस बनती थी। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी इस मुसीबत से जान छूटेगी और मियाँ तारिक का डेफिनेटली इसमें एक मेजर रोल प्ले है कि उन्होंने इस हमारी मुश्किल को देखा और फौरी इसके ऊपर लायामल तैयार किया और आज देखेंगे इसका इनागुरेशन होने जा रहा है। 3.5 साल यहाँ पर साबिक एमपी रहे मियाँ अख्तर हयात साहब। जाहिर सी बात है कि मैं देख रहा हूँ कि एक कॉलेज ये है और एक आगे भी मुझे स्कूल नजर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। और इतनी ये अहम शरह है स्कूलों को लेकर, बच्चों को लेकर। जाहिर आप जिस तरह बता रहे हैं कि एक्सीडेंट यहाँ पर होते थे, बच्चों की टांगों का नुकसान। इससे पीछे भी आप एक स्कूल छोड़ के आए हैं, वेगा स्कूल, उसकी तादाद तकरीबन 1000 से ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा। हाँ जी। साबका जो एमपी थे उन्हें ख्याल नहीं आया इस चीज़ का? देखें, वो तो उनकी अपनी सोच है। देखें, जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं वो देखती हैं लोगों के लोकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है जी। तो उनकी अपनी सोच थी कि उन्होंने इस अरसा में किस तरह से अपने आप को छुपाए रखा या बैकफुट पे रखा, या उन्हें लोगों ने डेफिनेटली उन अवेयरनेस तो थी उनको, उन्हें पास। इस कॉलेज में मल्टीपर्पज़ हॉल बना और बिजली का कनेक्शन 4 साल के बाद जब हमजा साहब की हुकूमत आई मैंने लगवाया और ये सारा इसको चलवाया। और ये वो तो इस डेवलपमेंट के ये बात दोबारा मैं बताएं कहता हूँ, मुझे। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। कॉलेज एक टाइम पे हमने बना दिया, लेकिन इसके लिए मल्टीपर्पज़ हॉल और पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक, बहुत बड़ा ब्लॉक वो बन गया। बिजली का कनेक्शन तक किसी ने नहीं लगाया। जब हमजा साहब की हुकूमत आई तो फिर दोबारा इसका इफ्तिताह करके इसको चालू किया। यानी कि वेरी शेम 4 साल तक बच्चे बगैर बिजली के रहे यहाँ पर। नहीं, वो एक ब्लॉक है ना हमारा, जो पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक है सर, जाहिर सी बात है बच्चे तो है ना वहाँ पर। सेम एज इट, ऐसे ही जानवर तो नहीं है, भैंसे तो नहीं बांधते सर। अब वहाँ उसका पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से वो बिल्डिंग तैयार हुई बच्चे बिजली से महरूम रहे। और 4 साल तक उसका हैंड ओवर नहीं हो सका कि उस बिल्डिंग को हैंड ओवर कर ली जाए। हाँ जी। बिजली की वजह से रह गई थी बिल्डिंग, बाकी सारा काम तैयार था लेकिन वो बिजली नहीं लगवा सके 3.5 साल। मियाँ तारिक साहब आए तो मियाँ तारिक साहब ने हमजा साहब का दौर आया, मियाँ तारिक साहब आए और ये मैं आपको बताऊं कि ये टाइम कितना लगा उस वक्त के बाद। सिर्फ यहाँ अब सुने, मुझे देख रहे हैं कि हमजा साहब का दौर है या इमरान खान साहब का दौर है, आपकी आवाज़ आपके नुमाइंदे ने बुलंद करनी होती है। ये क्रेडिट जो है मैं मियाँ तारिक साहब को देता हूँ कि जहाँ पर लोग कानों में उंगलियाँ देकर बैठे हुए थे कि मियाँ साहब ने चंद दिनों में कितने हफ्तों में कनेक्शन लगवा। ये तकरीबन हमारे पास इन्होंने 14 दिन का टाइम दिया था कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको ये बिजली और उसी तरह से इसको हम सारा का सारा जो प्रोसेस है वो रिकवर कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 14 डेज़ वो बिल्डिंग भी हमें हैंड ओवर हो गई और उसके साथ साथ जितनी भी उसकी मिसिंग फैसिलिटीज़ थी इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से वो सारी की सारी इन्होंने मुकम्मल कर दी। बहुत अच्छी बात है मियाँ साहब, अच्छी बात है। आवाम के लिए सोचना चाहिए। मियाँ तारिक महमूद जिंदाबाद। जो लोग मुझे मियाँ तेरी जित इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मियाँ तेरी जित इंशाल्लाह, मियाँ तारिक महमूद जिंदाबाद, मियाँ तारिक महमूद जिंदाबाद। बड़ी ताजुब की बात है, तालिब इल्म मेरे माशरे में एक बड़ा अहम रोल है। तालिब इल्मों को इग्नोर कर ये 10-12 एकड़ ज़मीन थी, बच्चों को कॉलेज बना के दिया। आप सोचिए कि हर चीज़ मौजूद थी। एक बिल्डिंग 4 साल खड़ी रही, 3.5 साल, और उसका इफ्तिताह नहीं हुआ। वो काम
वर्किंग पोजीशन में नहीं। जब मैं आया, मैंने पहले कॉलेज अपने देखता रहता हूँ, जैसे आप मेरे साथ वो गए थे हॉस्पिटल, मैं ज़रूर देखता हूँ आके इसका फौरी तौर पे 10-15 दिन में ये हर चीज़। चला जी, अब बच्चे उधर बैठते हैं, जो बच्चे बाहर बैठते हैं, हॉल में बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं। इंशाल्लाह जो कॉलेज मियाँ साहब बता रहे हैं कि इन्होंने इतने एकड़ रकबा दिया कॉलेज के लिए, और मैं वो भी इंशाल्लाह इनकी मौजूदगी में आपको दिखा के यहाँ से जाऊँगा। हम मियाँ साहब के लिए आए हैं। आप मियाँ साहब के लिए? बिल्कुल जी, मियाँ साहब के लिए। वजह क्या मियाँ साहब के लिए आने? प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत है, बाकी और कोई गल नहीं। क्यों गल नहीं। नाज़रीन, अब आ गए हम उस मुकाम पर जहाँ पर मियाँ तारक महमूद साहब इफ्तिताह करने लगे हैं मुग्गोवाल, यानी कि ये लिखा हुआ है बहाली और कुशादगी सड़क मुग्गोवाल था डिंगा रोड। जैसा कि मियाँ साहब ने बताया कि यहाँ पर, और मैंने भी आपको दिखाया कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में तालिबे इल्म यहाँ पर स्कूल हैं, आते हैं, बच्चों को परेशानी होती थी। तो मियाँ साहब ने देखा कि यहाँ पर मेरे हल्का की आवाम के लिए ये सड़क बहुत अहम है। मियाँ साहब ने जो आगाज़ किया है अपनी सियासत का, अपने हल्का में जो मैंने आपको बताया कि PMLN ने एक किस्म का रोज़ा ही रखा हुआ था, आज वो रोज़ा अफ्तार होने जा रहा है, अवाम का भी और PMLN का भी। और यहाँ पर मुग्गोवाल रोड का इफ्तिताह करने लगे मियाँ साहब। बिस्मिल्लाह, आए आप आगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ साहब का दावा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या उनके MP ये समझते हैं कि डिंगा में उन्होंने ये तरक्याती काम मंजूर करवाए, तो मियाँ साहब ने इधर दावा किया है कि अगर कोई एक बंदा उसकी ADP ले और या मंजूरी के कागजात ले, उन पे अपने साइन ले, तो जनाब मियाँ साहब यहाँ पर ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਝਲਕਾ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜੀ PP 34 ਚ, ਇਹਦੀ ਇਫਤਾਹ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫਤਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ। ਜਿਤਨੇ MN MP ਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫਤਾਹ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਰੋਡ ਦਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ पूरी ताकत ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁੱਤੇ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਘੁੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਰਨੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਗੋਗੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੀਆਂ ਤਾਰਕ महमूद जिंदाबाद। साड़ी जादू टूने टीम को जान छुट गई है। इनके बाद जो है ना डिंगा वो बिल्कुल दफन हो जाएगा। बिल्कुल है। ये मियाँ साहब हैं तो सब कुछ है। एक छोटा बच्चा मियाँ साहब की गाड़ी रोके ना, रुक जाए मियाँ साहब, तो मियाँ साहब नीचे उतर कर उनकी बात सुनते हैं। कहते हैं बेटा बताओ, कहते हैं जी ये काम है। मियाँ साहब कहते हैं आप घर चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। ये मियाँ साहब की मेहरबानी है। एक MPA ना होके तो इतने काम कर रही हैं। जो MPA थे उन्होंने काम ही नहीं किया डिंगा में। मियाँ साहब ने अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, हमारे लिए तो हर सहूलतें मियाँ साहब ने दी है। किसी ने आज तक ना हमें पूछा, ना कोई दुआरा खटकाया जी फलां आपका काम है, नहीं जी कोई नहीं, पूछने वाला ही नहीं है। ये सब जिन सूबों का आप आज इफ्तिताह कर रहे हैं, आपके सियासी हरीफ कह रहे हैं कि ये मंसूबे उनके थे, उन्होंने ADP में शामिल करवाए, उन्होंने मंजूर करवाए, मियाँ तारक साहब धांधली से इन पर तख्तियाँ लगा रहे हैं। क्या कहेंगे अपने सियासी? मेरी बात सुने, ADP में अब ये जिस मंसूबे की मैंने बात की है वो डाल से लेकर खोखरा तक अब ये हैं बरसर इक़्तिदार। मैंने अब भी वो ADP में शामिल करवाया लेकिन फंडिंग नहीं हुई, क्योंकि इसका भी पर्चा है, इसकी FIR कटी हुई है और बड़ी मुश्किल से ठेकेदार को समझाया कि काम मुकम्मल करें, उसकी भी FIR कटी हुई। ये हर चीज़ ही खा गए हैं, इन्होंने बनाना की सी। आप कह रहे हैं कि जिन मंसूबों को इन्होंने मंजूर करवाया और उनमें इतनी करप्शन की कि उसके ऊपर FIR हो गई। मैं कहता हूँ आपके सामने FIR मैं आपको पेश कर दूँगा। डिंगा लाला मूसा रोड की FIR, और ये भी चेक करें कि ठेका किसके पास है। फिर उसके बाद ये जो मैं आपको बड़ी सड़क बता रहा हूँ, इसका ठेका किसके पास? ये तो ठेकेदारों का जो हशर करते रहे हैं पैसों के लिए, ये तो आप जाने के इन्होंने हद कर दिए। ठीक है, यानी कि जो मंसूबे इनके दौर में बने वो करप्शन की नजर हो गए, और अभी जितनी भी चीजें कंस्ट्रक्शन हो रही है ये आप करवा रहे हैं। अब देखें, अब हमने
फंड गवर्नमेंट से लेके चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करके और अपने ज़राए इस्तेमाल करके इनको दोबारा जो स्कीम ऑन गोइंग होती है अगले ADP में ना हो तो काम ख़त्म हो जाता है। वो भी ADP में शामिल करवाई है, इसको भी ADP में शामिल कराया है और इसके फंड भी जारी कराए हैं। और ये मैं कहता हूँ काम इसलिए बंद थे, इसके ऊपर एंटी करप्शन आती रही है, नैब आती रही है। इन्होंने क्या करना बजाय लोगों के, इन्होंने इतनी करप्शन की है कि उसके ऊपर तो हर रोज़ इंक्वायरियाँ शुरू रही हैं। क्या समझते हैं कि आपके जो सियासी हरीफ हैं मियां अख्तर हयात साहब, उन्होंने अपने 4 साल दौर में कोई एक मंसूबा भी तैयार नहीं किया? बता दें आप, उनके घर के बाहर सड़क का हाल देख लें जाके, किसी और को छोड़े, उनके घर के बाहर देख लें जो सड़क बनवान जो देते आप पीढ़ी बनवा रहे। चले नाज़रीन, ये थे मियां तारिक महमूद साहब। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, जाहिर सी बात है महंगाई का इस वक्त पाकिस्तान में मामला चल रहा है और ये महंगाई आलमी महंगाई है। इसका जिम्मेदार यकीनन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी होता है और अवाम जो है वो इन लोगों को मुंतखब करती है और ये लोग आगे से वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनाते हैं, इनके वोटों से बनते हैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इतना कहूँगा कि अब मियां तारिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में मियां तारिक साहब ने बच्चियों को स्कूल दिए और यहाँ पर हॉस्पिटल दिए, और मैं अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मैंने हॉस्पिटल आपके ढिंगा में देखा है ना, आप अगर लाहौर के उमर हॉस्पिटल, लाहौर के डॉक्टर हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वहाँ पर 6 बेडों के लिए एक एयर कंडीशन लगा होता है। लेकिन यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में मैं एयर कंडीशन देखकर हैरान हो गया। आप लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जो आपके इस वक्त ढिंगा के सिविल हॉस्पिटल में आपकी एक्सरे के लिए मशीन मौजूद है ना, बाखुदा झूठ नहीं बोल रहा कि लाहौर म्यू हॉस्पिटल एक एशिया का बड़ा बिग हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है और इसका एक नाम है अपना, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं म्यू हॉस्पिटल को। लेकिन म्यू हॉस्पिटल में भी एक्सरे की वो मशीन नहीं है जो आपके एक इतने से हॉस्पिटल को ढिंगा में मैसर है। बाकी अगर आपको लेकिन ये बात मैं खुशामदीद के लिए नहीं कर रहा और आप प्लीज़ इस पर क्लैपिंग भी ना बजाएं, मैं बात एक रियलिटी आपके सामने एक हकीकत रख रहा हूँ। अगर तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्स MP मियां अख्तर हयात साहब ने आपके इलाके में तरक्याती काम करवाए, और ये तो करवा सकते हैं ना, एक MP जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर अपने अवाम के मसाइल सामने रख सकता है, तो अगर तो उन्होंने करवाए हैं काम तो ठीक है, आप मियां अख्तर हयात साहब को वोट दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मियां तारिक साहब ने आपके हलके में अच्छे काम करवाए हैं और आप फिर मियां तारिक साहब को आप इलेक्ट करें, बल्कि सिलेक्ट किया, सिलेक्शन तो होती रही है यहाँ पर पाकिस्तान में। खैर, इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।